हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज पूंजी निवेश पर, जिसका पॉइंट है विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ता हुआ। निवेश के लिहाज से देखें तो चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों राज्यों की कोशिश अपने यहाँ निवेश को बुलाना और उनके जरिए अपने लोगों को रोजगार देना है। 25 जुलाई 1991 को लोकसभा में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश का बजट प्रस्तुत करते हुए जिस उदारीकरण की नींव रखी, उसकी बुनियाद में देश को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने और विकास के पहिए को तेजी से दौड़ाने की सोच थी। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने समाजवादी वैचारिकी को पीछे छोड़ना शुरू किया, जिसका जोर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर था और जिसमें फोकस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर था। निजीकरण बहुत कम था और विदेशी निवेश की गुंजाइश कम थी। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार कम होने लगा और निजी निवेश के जरिए औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से काम होने लगा। उदारीकरण के बाद राज्यों में निवेश लाने की होड़ बढ़ी। इसका ही असर है कि आज हर राज्य अपनी तरह से निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक गलियारा बनाने और आर्थिक जोन बनाने पर जोर देने लगा है। आज हर राज्य अपने राज्य में कुछ ज्यादा से निवेश करने, अपने स्थानीय संसाधन केंद्रित उद्योग स्थापित करने और उसके जरिए अपनी जनसंख्या को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम को उद्यत दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उदारीकरण के ही चलते निवेश बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने को गति मिली है। इसकी वजह राजनीतिक नेतृत्व की सोच में बदलाव भी है। आमतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में विकास केंद्र राजनीति की कमी दिखाई देती रही है। मानव विकास सूचकांक, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा के मानकों पर कमजोर रहे हिंदी भाषी राज्यों को 1980 की दशक में अर्थशास्त्र आशीष बोस ने बीमारू राज्य कहा था। यह शब्द बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पहले अक्षर से मिलाकर बनाया गया था। बाद के दिनों में इससे निकले 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को भी शामिल कर लिया गया। इसे संयोग कहें या फिर कुछ और कि इन्हीं बीमारों में से 3 राज्यों में इसी सदी के शुरुआत में हुए चुनाव ने राजनीति की सोच की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 2003 के आखिर में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। बिजली, सड़क और पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी मुद्दे पर सत्ता का परिवर्तन हुआ और तब से यह स्थापित हो गया है कि अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों को भी विकास के आधार पर अपने राजनीतिक समर्थन की दिशा तय करना की आजादी है। उदारीकरण की बात करें तो हर राज्य में ही निवेश बढ़ाने और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। 2003 की विधानसभा चुनाव के बाद बीमारू राज्यों में भी निवेश बढ़ाने पर जोर बढ़ा। मध्य प्रदेश की साल 2023 में कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभागवार निवेश सम्मेलन शुरू किया और आखिर में बीती 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट यानी GIS का भव्य आयोजन किया। मध्य प्रदेश राज्य में भारी भरकम निवेश का प्रस्ताव आना स्वाभाविक माना गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले संभाग स्तर पर भी मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को आमंत्रित करती रही। उसमें भी उसे करीब 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले। राज्य सरकार का अनुमान है कि अगर ये प्रस्ताव पूरी तरह 100% लागू हुए तो राज्य में सीधे तौर पर 17,34,000 रोजगार पैदा होंगे, जबकि उससे जुड़ी गतिविधियों से राज्य की अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी और दूसरे छोटे कारोबार भी बढ़ेंगे, जिनसे आखिरकार दूसरे तरह के रोजगार भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को होने वाले निवेश में से आधा निवेश भी धरातल पर उतरता है तो राज्य सरकार की कोशिश कामयाब मानी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रति माह 2 बार समीक्षा करेंगे। सरकार की कार्य योजना है कि समय सीमा में निवेश प्रस्ताव क्रियान्वित हो। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के अनुसार जिलावार निवेश प्रस्तावों को साप्ताहिक स्तर पर समीक्षा करने और उसे जमीनी हकीकत बनाने की तैयारी की गई है। 194 औद्योगिक क्षेत्र केवल MSME के लिए बनाए गए हैं और प्रदेश के MSME सेक्टर में क्लस्टर बनाए गए हैं।
सरकार के अनुसार 3,94,000 MSME इकाई है। मध्य प्रदेश से अधिकांश उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी चूंकि बीमारू राज्यों में ही शुमार रहा है, लिहाजा अपने ऊपर से यह टैग हटाने के लिए वह लगातार कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के अनुसार राज्य को पिछले 8 साल में लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के ही अनुसार इनमें से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। राज्य सरकार का दावा है कि इसके माध्यम से राज्य में प्रत्यक्ष तौर पर 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में ग्लोबल बिजनेस कंसोर्टियम के चौथे संस्करण को आयोजित किया था, जिसके जरिए राज्य ने 10.11 लाख करोड़ की निवेश प्रस्ताव को जमीनी हकीकत बनाने की तेजी हुई। राज्य सरकार ने अपने यहाँ मिलने वाले निवेश व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए 3 शब्दों का एक सूत्र वाक्य तय किया है: रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र के जरिए राज्य में 33 सेक्टरों के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। उद्योगपतियों और निवेशकों के सहयोग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही निवेश साथी पोर्टल बनाया गया है। व्यापार करने में आसानी के लिहाज से उत्तर भारत का इसे सबसे बड़ा सिंगल विंडो पोर्टल माना गया है, जिसके जरिए निवेशकों और उद्यमियों को 43 विभागों की 487 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अब तक 12.5 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से लागू की गई हैं। राज्य सरकार ने निवेशकों के सहयोग के लिए 4,674 रेगुलेटरी कंप्लायंस बोर्डों को कम कर दिया है। यूपी में निवेशकों के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मित्र योजना लागू की गई है, जिसके तहत लखनऊ हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क बनाया गया है। इसी योजना के तहत हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क और गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर और हापुड़ में रासायनिक फार्मा का पार्क जैसे सेक्टरों पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े निवेशकों के साथ ही राज्य में लघु मध्यम उद्योग के लिए भी निवेशकों को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने एमएसएमई नीति 2022 लागू की है। इसकी वजह से राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां सक्रिय हैं। इनके लिहाज से उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, जिसके तहत राज्य के 11 जिलों उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, संभल, झांसी एवं मथुरा में फ्लैग पार्क की अनुमति दी जा चुकी है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है। राज्य में विकसित हो रहे इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट को मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए चुना गया है। राज्य में इस डिफेंस इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री कॉरिडोर के लिए राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट को मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए चुना गया है। इसके आगे देखेंगे, राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेटेड एवं टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ देश की पहली अत्यधिक निजी टाइटेनियम और सुपर एलॉय निर्माण सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। निवेश प्रोत्साहन के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन के लिए 200 एकड़ भूमि दी गई है। इसके साथ ही यहाँ सहयोगी उत्पादन इकाइयां भी स्थापित हो रही हैं। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस की सहयोगी लगभग 7 एंकर यूनिट यहाँ स्थापित होंगी, जिनमें एयरोस्पेस प्रिसीजन कास्टिंग प्लांट में जेट इंजन और एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण प्रिसीजन उपकरण तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही एरोस्पेस फोर्ज शॉप एंड मिल प्रोडक्ट्स प्लांट में टाइटेनियम व सुपर एलॉय से बने बॉर्ड्स, रेट्स और सीट्स बनाए जाएंगे।
एरोस्पेस प्रिसिजन मशीनिंग शॉप के तहत जेट इंजन के सूक्ष्मतम स्तर पर घटकों की मशीनिंग की जाएगी, जबकि स्ट्रेटेजिक पाउडर मेटलर्जिक फैसिलिटी के तहत भारत में पहली बार स्वदेशी तकनीक से टाइटेनियम और सुपर एलॉय मेटल पाउडर का निर्माण होगा। यूपी के रक्षा उद्योग कॉरिडोर के लखनऊ नोड में 300 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मोस उत्पादन यूनिट स्थापित की गई है। रक्षा उत्पादन कॉरिडोर बनाने वाला दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से पहले तमिलनाडु ने 2019 में ऐसा कॉरिडोर स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन कॉरिडोर के तहत 57 निवेशकों को पट्टे पर भूमि आवंटित की जा चुकी है। ये निवेशक अपनी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के विभिन्न चरणों में हैं, जिनके जरिए राज्य में 9,462 करोड़ रुपए का निवेश जमीनी स्तर पर उतारा जा चुका है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे 13,736 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। कॉरिडोर के 6 नोड्स लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा और चित्रकूट में निवेश और रोजगार सृजन की व्यापक योजना लागू की जा रही है। देखा जाए तो हर नोड में विशिष्ट रक्षा उत्पादकों के निर्माण पर फोकस है, जहां झांसी नोड में 16 कंपनियों के तहत 4,372.81 करोड़ रुपयों के निवेश और 2,928 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार का प्रस्ताव है। इस नोड में विस्फोटक, गोला बारूद, प्रणोदन प्रणाली और मिड कैलिबर इन्फेंट्री हथियारों के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे उद्यम स्थापित होंगे। इसी तरह हम बात करेंगे कानपुर नोड की, जिसमें 5 कंपनियों के जरिए 1,758 करोड़ रुपए का निवेश और 2,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यहाँ छोटे, मध्यम और बड़े साइज के गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट, विशेष कपड़े और छोटे हथियारों की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। अलीगढ़ नोड में सर्वाधिक 24 कंपनियों में 1,921 करोड़ रुपयों के निवेश और 5,618 लोगों को रोजगार प्रस्तावित है। यह नोड ड्रोन, लोइटरिंग, गोला बारूद, काउंटर ड्रोन सिस्टम, सटीक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे हथियार और रडार निर्माण का केंद्र बन रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे लखनऊ नोड की, तो जिसमें 12 कंपनियों में 1,411 करोड़ रुपयों के निवेश और 2,930 लोगों को रोजगार की संभावना है। यहाँ विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा मिसाइल सिस्टम, गोला बारूद, रक्षा पैकेजिंग, ड्रोन और छोटे हथियारों का निर्माण होगा। निवेश के जरिए प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन इकाइयां काम करती हैं और उत्पादन करती हैं। निवेश के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों राज्यों की कोशिश अपने यहाँ निवेश को बुलाना और उनके जरिए अपने लोगों को रोजगार देना है। वैसे भी आधुनिक आर्थिकी का फॉर्मूला है कि अगर 1 रुपया कारोबारी अर्थव्यवस्था में डाला जाता है तो वह 4 रुपए की आर्थिकी में तब्दील होता है, और वही रुपया अगर खेती किसानी में जाता है तो खेती किसानी की आर्थिकी में वह 3.5 गुना की बढ़ोतरी करता है। इनमें प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, लेकिन उत्पादक इकाइयों के साथ ही सहयोगी कारोबार जैसे परचून की दुकानें, चाय पानी के ठेले, रेस्तरां, गाड़ी आदि का सर्विस उद्योग भी समांतर रूप से चलने लगता है। इसके जरिए अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ता है और आर्थिकी को नई गति मिलती है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, दोनों ही राज्यों ने निवेश प्रस्ताव के इस फॉर्मूले के नजरिए से भी बेहद उम्मीद से देखा जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।